लगता है कि ये एक बहुत बड़ा घोटाला है। शिक्षा का स्तर बिल्कुल गिरता जा रहा है। आरटीई से एडमिशन तो लोगों के बहुत कम होते हैं। आरटीई के तहत इतने सारे बच्चों के नाम आ जाते हैं लिस्ट में, लेकिन स्कूल एडमिशन नहीं लेते हैं। अगर आप किसी भी अधिकारी से कभी मिलेंगे तो सिर्फ तारीखें ही मिलेंगी। तो हमें 15 तारीख मिली है। यदि 15 तारीख तक हमारे समस्याओं का या मांग का निवारण नहीं होता है तो किसान सेना एक बहुत बड़ा आंदोलन करेगी। हमारे यहाँ जो है उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ जी बहुत बड़े दावे करते हैं शिक्षा के लिए, मगर सब धरातल पे अगर जाके चेक करा जाए तो सब बिल्कुल खुश है। देखिए, मुद्दे तो हमारे पास बीएसओ ऑफिस में आने के बहुत सारे थे। फिलहाल हमने कुछ चुनिंदा मुद्दे उठाए हैं, जैसे कि 5,000 का अनुदान है। ये मैं उन महिलाओं को भी बताना चाहता हूँ जिन्होंने पहले आरटीई से अपना एडमिशन कराया था। आरटीई के थ्रू अपना एडमिशन कराने के बाद सरकार 5,000 रुपये का अनुदान बच्चों को प्राप्त कराती है। उन बच्चों का वो अनुदान लगभग 3-4 साल से नहीं आ रहा है। तो हमें लगता है कि ये बहुत बड़ा घोटाला है, क्योंकि सरकार तो बजट पहले तैयार करती है शिक्षा पर, करोड़ों रुपए का बजट होता है, तो 5,000 रुपये जा कहाँ रहे हैं। उस चीज़ के लिए हम बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास सबसे पहले ये चीज़ आएगी। दूसरी चीज़ हमारी ये है कि आरटीई से एडमिशन तो लोगों के बहुत कम होते हैं। नाम ज़रूर आ जाता है लेकिन एडमिशन नहीं हो पाते। स्कूल कहते हैं कि हमारे पास सीटें फुल हो गई हैं, या फिर कुछ अन्य बहाना बनाकर वो किसी तरीके से टरका देते हैं। गरीबों को लगातार टरकाया जाता है, उनके पास कोई इलाज नहीं होता। लेकिन अब किसान सेना उन लोगों के साथ खड़ी है जिन लोगों के एडमिशन नहीं होते हैं। अगर उन लोगों के एडमिशन नहीं हो रहे तो किसान सेना से संपर्क करें, हम आपको साथ जोड़ेंगे और आपके एडमिशन स्कूलों के अंदर ज़रूर कराएंगे। बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा, यूपी पढ़ेगा और आगे बढ़ेगा। अच्छा, आप अधिकारी से मिले, बीएससी अधिकारी से, क्या आश्वासन उन्होंने दिया? आश्वासन तो देखिए, एक तरीके से हम ये मानते हैं कि सिर्फ 15 तारीख दी गई हैं। अगर आप किसी भी अधिकारी से कभी मिलेंगे तो सिर्फ तारीखें ही मिलेंगी। तो हमें 15 तारीख मिली है। यदि 15 तारीख तक हमारे समस्याओं का या मांग का निवारण नहीं होता है तो किसान सेना एक बहुत बड़ा आंदोलन करेगी। और ये आंदोलन लोगों को आंखें खोलने के लिए होगा, क्योंकि जागरूक करने के लिए होगा और उनको उनका हक दिलाने के लिए होगा। जी, क्या नाम है आपका? मैं किसान सेना से जिला अध्यक्ष आरिफ अली। आज यहाँ हम बीएसओ ऑफिस पर आए थे अपनी कुछ समस्याओं को लेकर। क्या समस्या है? समस्याओं को लेकर देखिए, यूपी में शिक्षा का स्तर बिल्कुल गिरता जा रहा है। ऊपर से शासन के आदेश होते हैं लेकिन अधिकारी अपने काम, अपनी जिम्मेदारी पूरी अच्छी तरह से निभा नहीं पाते हैं। आरटीई के तहत इतने सारे बच्चों के नाम आ जाते हैं लिस्ट में, लेकिन स्कूल एडमिशन नहीं लेते हैं और बहकाते रहते हैं, भटकाते रहते हैं। बच्चों का साल बेकार हो जाता है। आज उन्हीं समस्याओं को लेकर हम बीएसओ ऑफिस पर आए थे और अब उनको ज्ञापन के जरिए अभी हमने उनको चेतावनी दी है। उन्होंने 15 तारीख का टाइम दिया है। अगर 15 तारीख तक नहीं होता तो प्रदेश में प्रदेशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। जी, मेरा नाम नसीम सिद्दीकी है। मैं किसान सेना में मंडल मंत्री हूँ और हम आए हैं बीएसए अधिकारी के पास में अपने उत्तर प्रदेश के। आज हम बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास आए हैं अपने स्कूली की समस्याओं को लेकर। हमारे यहाँ जो है उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ जी बहुत बड़े दावे करते हैं शिक्षा के लिए, मगर सब धरातल पे अगर जाके चेक करा जाए तो सब बिल्कुल खुश है। उनके जितने भी दावे हैं सब बेकार हैं। हमारे स्कूलों में अगर तुम कंपोजिट विद्यालय हैं या प्राथमिक विद्यालय हैं, वहाँ की स्थिति बहुत ख़राब है। बच्चों को अच्छी पढ़ाई नहीं मिल पाती, शिक्षक नहीं है बच्चों को पढ़ाने के लिए। एक शिक्षक पे अगर प्राथमिक विद्यालय की बात करें तो उसमें 600-700 बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, और टीचरों की बात करें तो कुल 5 सरकारी टीचर हैं, तो उनको कैसे अटेंड कर पाएंगे। तो हमारा अनुरोध है कि टीचरों की संख्या बढ़ाई जाए, और जो आरटीई से एडमिशन हो रहे हैं उनमें बहुत बड़े घोटाले चल रहे हैं। उनमें 25 सीटों का आरक्षण देते हैं, उनमें भी आते आते 5% रह जाते हैं। ये दावे तो करते हैं कि हम मगर अगर उनकी सच्चाई हो तो बच्चों के एडमिशन नहीं हो पाते। स्कूलों में लेटर आने के बाद भी जो है ना उनके एडमिशन नहीं हो पाते, उन्हें आगे के टालम टोल दी जाती हैं और बच्चे वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते वहाँ के। शिक्षा स्तर पर बिल्कुल भी काम नहीं किया जा रहा है। कोई भी सरकारी स्कूल उठा के देखो, हिंदी मीडियम भी जो पढ़ाई है वो भी उनको पूरी तरह से नहीं मिल पा रही है, जबकि करीबी देखो आप दिल्ली में जा कर के एक से एक अच्छे स्कूल हैं सरकारी स्कूल, और इंग्लिश मीडियम इस इंग्लिश मीडियम स्तर पर
उनको शिक्षा हासिल हो रही है। तो उसी के लिए हमने यहाँ पर BSc अधिकारी से बात की है। उन्होंने हमें 15 तारीख तक का आश्वासन दिया है और 15 तारीख को अगर वो 15 तारीख में अगर हमारी कोई समस्या का हल नहीं होता है तो हम 16 तारीख को एक पूर्ण बहुमत के साथ में